एक बार पूर्णिमा के दिन श्री कृष्ण भगवान और बलराम जी जंगल में घूम रहे थे। बहुत देर हो चुकी तो उन्होंने मानस बनाया दोनों ने कि भाई यहीं विश्राम किया जावे। तो दोनों में, क्योंकि घना जंगल था, तो दोनों में सुलह हो गई और ये हुआ कि भाई एक आधी रात को एक जना सोएगा, आधी रात बाद दूसरा जना सोएगा, एक जना जगता हुआ रहेगा। दोनों में सहमति बनी और श्री कृष्ण भगवान जी सो गए और उनको नींद आ गई। बलराम जी रात को जगे हुए थे तो उनको एक गड़गड़ाहट की आवाज़ सुनाई दी। गड़गड़ाहट की आवाज़ सुनते ही बलराम जी देखे कि क्या है। थोड़े से 2 कदम आगे बढ़ाए तो उनको दिखा कि एक भयानक राक्षस उनकी ओर आ रहा है और उस राक्षस को देखते ही बलराम जी डर गए। फिर वो आके पास में फिर उसने दहाड़ लगाते ही फिर बलराम जी डर गए और जैसे ही बलराम जी डर रहे थे वो राक्षस का आकार डबल होता गया। पास में आते आते वो बहुत बड़ा, जैसे जैसे ये डर रहे थे, जैसे जैसे उसका आकार बड़ा होता गया और जैसे ही वो बिल्कुल बलराम जी के पास में आ गए, पास में आने के बाद में उसने घुर्राया राक्षस। तो घुर्राते ही बलराम जी और वो उसका आवाज़ और उसकी आकार और उसकी गंध से वो एकदम बेहोश हो गए। बेहोश होने से पहले उन्होंने आवाज़ लगाई, श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण, और बेहोश हो गए। और जैसे ही श्री कृष्ण उठ के उन्होंने देखा किधर से आवाज़ आई, तो आवाज़ के जहाँ से आवाज़ आई उधर गए। वहाँ गए आगे तो वहाँ बलराम जी तो सो रहे थे, तो उन्होंने देखा अच्छा अब मेरे पैर का मेरा नंबर आ गया और ये सो गए हैं। ऐसा सोच के वो टहलने लगे। टहलते ही उनको आभास हो गया कि यहाँ कोई राक्षस है और जैसे वो राक्षस घुर्राते ही उन कृष्ण जी ने कहा, कौन है तू? ऐसे कहते राक्षस जो उसका जो था आकार वो आधा आ गया। तो यहाँ क्या कर रहा है? ऐसे करते ही वो राक्षस बिल्कुल छोटा हो गया और एकदम बिल्कुल छोटा हो गया, 2 इंच का इतना मनमोहक सा हो गया। उनको राक्षस को हाथ में हथेली में लिया। हथेली में लेने के बाद में श्री कृष्ण भगवान ने जेब में डाल लिया। जेब में डालने के बाद के अंदर जैसे ही वो बलराम जी, सुबह हो गई और बलराम जी उठे। बलराम जी उठते बोले, अरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, भगवान की दया है जो अपन बच गए। पता है रात को इतना बड़ा भयानक एक राक्षस आया हमें दोनों को मारने के लिए, और है ना मेरे को तो सिर्फ इतना सा ही याद है कि बस लास्ट बार ये याद है कि मैं तो बेहोश हो गया था। तो कृष्ण भगवान एकदम सारी कथा सुनाई उनको। कृष्ण भगवान ने फिर जेब में हाथ डाला। जेब में हाथ डालने के बाद में बताया कि यही वो राक्षस है। कि हाँ हाँ यही वो राक्षस है, पर ये तो बहुत बड़ा था आकार के अंदर, ये इतना सिकुड़ कैसे गया, इतना छोटा कैसे हो गया? तो कृष्ण भगवान ने बलराम जी को बताया कि हम बार बार किसी चीज़ को है ना सवाल करते हैं तो वो चीज़ छोटी होती जाती है। अगर हमें किसी भी चीज़ को, किसी भी समस्या को अगर हम बार बार अगर ऐसा करते हैं, उसको उससे डरते हैं तो वो हमें डराती है, वो और बड़ी होती जाती है। और अगर हम उससे सवाल करते हैं तो वो छोटी होती जाती है आकार में। बलराम ने श्री कृष्ण को बताया कैसे राक्षस ने हर बार उसे डराया था और फिर तब कृष्ण भगवान ने निष्कर्ष निकाला, जब हम डरते हैं किसी चीज़ से तो वो हमें चीज़ डराती है। इसी तरह हम आप सभी से इससे ये शिक्षा मिलती है कि किसी भी चीज़ के लिए हम अगर डरते हैं तो वो चीज़ हमें डराती है, हमें उस चीज़ का सामना करना चाहिए। जैसे कि छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चे लोगों, आपको कई बार पढ़ाई में प्रॉब्लम आती है, बड़ी बड़ी किताबें होती है, बड़ी बड़ी ये चीज़ें होती है कि यार मैं कैसे याद करूँगा, कैसे क्या करूँगा, मेरे को याद नहीं होता है। आप सवाल करिए अपनी मैडम से और अपनी टीचर से, और टीचर से सवाल करने के बाद के अंदर आप जो अपने गुरुजनों से सवाल कीजिए, वो ज़रूर बड़ी बड़ी जो किताबें हैं आपकी उसका उत्तर मिलेगा और उससे भय खत्म हो जाएगा आपका, और पढ़ाई के अंदर आपका मन लगेगा और आप भी 99% 98% मार्क्स लेके आओगे। बड़े भाई बहनों से कहना चाहते हैं कि कोई भी ऐसी समस्या है उस समस्या से सामना करो। हम जब तक सामना नहीं करते, जब तक वो चीज़ें हमें बहुत बड़ी नज़र आती है, और जैसे ही हम उसका सामना करते हैं वो ऑटोमेटिक ही चीज़ छोटी होती जाती है। तो हम आपसे यही कहना चाहते हैं कि कोई भी समस्या है उसका सामना कीजिए। आप सभी स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, हैप्पी रहिए। आपका दिन शुभ हो इसी के साथ। और हम यही कहना चाहते हैं, अगर इस स्टोरी में आपको कुछ अच्छा लगा तो आप और अपने मित्रों के अंदर इस चीज़ को शेयर करिए और कुछ कमेंट्स कीजिए ताकि हम नई नई और स्टोरी ला सकें। जय गुरुदेव, गुड मॉर्निंग।